राधे राधे दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। देखिए, मैं दोपहर के जो खिचड़ी बना रही हूँ अपनी बड़ी माँ के लिए। उनके जो दांत है ना, दांत जो चाह वाला दांत होता है वहीं उखड़वाई है। तो बोल रही हैं कि बबिया के मम्मी थोड़ा सा हमको खिचड़ी बना कर दे तो मैं खा लूँ। तो इसलिए मैं चली गई हूँ किचन में खिचड़ी बनाने के लिए। तो बना रही हूँ खिचड़ी, हल्दी डाल रही हूँ और सोची हूँ कि 2-3 आलू डाल दें, उसमें चोखा बन जाएगा थोड़ा सा, वो भी खा लेगी। और भगवान जी को जो बना रहे हैं तो सोची हूँ कि भगवान जी को भी भोग लग जाएगा दोपहर का। तो आज दोपहर का भोग खिचड़ी लगेगा भगवान को। आज शनिवार भी है, शनिवार को खिचड़ी खाना चाहिए। तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो बहुत गर्मी महसूस हो रहा है, इसलिए मैं खुला कर रही हूँ। लाए हैं बबी जो मेरे पति गए थे अपने मामा के घर, तो लाए थे हरा मटर जो बोले थे पहले वाले वीडियो में। वहीं मैं सोची हूँ कि रख दें और उनको नाश्ता भेज रही हूँ। उनको तो दोपहर में ना रोटी खाते हैं, ना चावल खाते हैं, ना भुजा खाते हैं। थोड़ा मिक्सचर या यहीं बादाम वादाम होता है वहीं दे देते हैं हम लोग, या चाय, 1 कप चाय दे देते हैं, उनको नाश्ता हो जाता है शाम को। तो इसलिए मैं कुकर में पलट दी हूँ खिचड़ी को, इस कि थोड़ा ज़्यादा चावल डाल दी थी उसमें, उसीलिए पलट दी कुकर में कि 2 सीटी लग जाएगा, हो जाएगा। और इसमें मैं मर्चा भून रही हूँ चोखा बनाने के लिए। आलू को निकाल रही हूँ, जो उसमें आलू छील करके डाली हूँ चोखा बनाने के लिए, वही आलू को मैं छाँट रही हूँ। और वहाँ से मैं खिचड़ी को छौंक दूँगी जीरा से, जीरा मिर्चा तेल से। मैं उनको घी नहीं डालती हूँ, बड़ी मम्मी घी नहीं खाती है, इसलिए मैं घी नहीं डालती हूँ। और नहीं इनके पापा खाते हैं। थोड़ा सा चोखा बनाने के लिए मैं तेल ले ली हूँ। और आलू है, आलू को मैं कर रही हूँ कि बना दे चोखा। तो हो जाएगा खिचड़ी या चोखा, जिसको जिसको खाना है खा लेगा लोग। आइए आप लोग भी खा लीजिए। बना रही हूँ, शनिवार को चोखा खिचड़ी खाना चाहिए, भुजा। वो ये वाला सिर्फ नमक तेल डाल करके बनाई हूँ। मेरे 2 लड़का नहीं खाते हैं मिर्च वाला, उनको तीखा लगता है, तो इसीलिए मैं इनको ये वाला बना दी है। सिर्फ नमक का तेल को डाल करके भगवान जी का भोग निकाल रही हूँ, गैया माँ के लिए, राधा माँ के लिए या कृष्ण भगवान के लिए। तो ये भोग निकाल दिए, बड़ी मम्मी के लिए निकाल रही हूँ, पंखा के पास रख दूँ कि सरा जाएगा। और मेरी बेटी भगवान जी के भोग लगा रही है। भोग लगाने के बाद सब कोई बैठ कर के खाएगा लोग, तो हम ही खिलाएंगे, अपने हाथ से नहीं खा पाएगा लोग। तो देखिए भगवान जी को भोग लगा रही हैं। अब राधा जी के लगा रही है। वहाँ पर मैं बैठी हूँ कोने में सपट कर, यहाँ पर ला दी हूँ भगवान जी के, इसलिए कि वो जो भगवान जी का रूम है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, इसलिए मैं जहाँ बैठी हूँ वहीं पर ला दी हूँ, वहीं पर पंखा लगा दिए हूँ। और सोची हूँ कि यहीं पर भूख लग जाएगा, तो यहीं पर ला दी हूँ। तो खिला दी, अब पानी पिला रही है, पानी पिला करके पिला दिया। वहाँ से भगवान जी के प्रसाद है। तो मैं सब किसी के अपने लड़का लड़की को खिला रही हूँ, यहीं पर बड़ी मम्मी खा रही हैं। उनको वीडियो में नहीं लाती हूँ, इसलिए कि उनके घर वाले लोग बोलेंगे लोग कि इनको क्या ज़रूरी था वीडियो में आने के लिए। तो इसी से मैं उनको वीडियो में नहीं लाई। हाँ, वहाँ से मैं खिला उला कर आ गई, अपने काम में लग गई हूँ। दोपहर के काम में मैं बर्तन धुल रही हूँ। सबसे पहले साफ़ कर ली हूँ, तो वीडियो नहीं शूट की हूँ। लाइट कट गया था, मोबाइल भी चार्ज नहीं था, इसलिए मैं नहीं शूट की। अब बर्तन धुल रही हूँ। बर्तन धोने के बाद
ज़्यादा बर्तन हो जाता है। भगवान जी हैं, बच्चा सब हैं, लोग हम लोग हैं, तो कितना बचाते हैं हम, तो ज़्यादा हो ही जाता है बर्तन। इसलिए मैं वहाँ पर चली गई, जो दूध फट गया, चाय बनाने के लाई तो फट गया, तो उसी को खोआ जला दी। जब तक बर्तन धुली तब तक ले जर गया, तो उसमें चीनी डाल करके बंद कर दी। इसको धो लेंगे तो जाऊँगी तो उसको खनिया कर ला करके वो भी धुल दूँगी। धुलने के बाद जो हो बहुत सारा बर्तन हो जाता है, क्या करिएगा। ऐसे में मेरी बेटी बात कर रही है कि मम्मी कितना बर्तन धोती है, इनको हाथ खराब भी हो जाएगा। तो मैं सब बोली हूँ कि नहीं, आज से नहीं धुल रही हूँ, बहुत बचपन थी तभी से धुल रही हूँ, हाथ नहीं खराब होगा। ना होगा तो देखिए आप लोग हैं, आप लोग करिएगा। तो उसी से मैं हंसी रही हूँ। तो बोल रही है कि धुलो। अब बोल रही है कि धुल करके स्टैंड में न मत लगाओ, नहीं तो देह पर आपके सर पे ही गिर जाएगा बर्तन। तो मैं बोली कि नहीं गिरेगा, हमको आदत हो गया है। तो बोल रहे हैं कि नहीं तो गिरेगा तो सर फट जाएगा आपको, इसलिए मैं हंस रही हूँ। वहाँ पर इसमें मैं खिचड़ी बनाई हूँ, तो इसी को धुल रही हूँ। एक कुकर है, तो देखिए मेरी बेटी, हम दोनों आदमी वहीं पर हैं। हम लोग बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वो भी कर रही है काम। झाड़ू, पूजा वाला रूम में झाड़ू लगा रही है और वहीं बोल रही है। हम लोग बात करते करते काम कर भी लेते हैं ना। मैं अकेले काम नहीं करती हूँ, मेरी बेटी भी कर रही है, हम भी कर लेते हैं। मेरी बेटी, मेरे पति, हम सब किसी मिल कर के, सब कोई मिल कर के काम करते हैं। तो चलिए, जिसको जो करना है, कहना है कहिए। और वहाँ पर जो बनाई थी खिचड़ी तो गिर गया है, वो मेरी बेटी आकर के बोल रही है कि मम्मी तुम कितना करेगी काम, दो हम भी कर दें। तो पोछा लगा रही थी उनसे, वो चूल्हा पर के जो गिरा हुआ है, चावल बनाई थी तो वो नहीं छूट रहा है। तो बोल रही कि मम्मी तुम छुड़ा दो, तो हम उसको छुड़ा करके बढ़िया से पोछ दी। अभी बच्ची है लोग, उनसे ज़्यादा नहीं होता है, जो थोड़ा बहुत होता है कर लेती है। साफ़ सुथरा रहता है तो कर लेती है, ज़्यादा गंदा हो जाता तो वो नहीं कर पाती है। मेरी बड़ी वाली बेटी भी नहीं कर पाती है मंजिल, वो बीच वाली है वो भी नहीं कर पाती है। इसलिए कि हमको आदत पड़ गया मंजिल कहते कहते, सब कोई मंजिल मंजिल कहते हैं, हम भी मंजिल कहते हैं। तो आदत हो गया है, इसी से हर बार मंजिल मंजिल कह देते हैं, इसके लिए सॉरी। अभी मेरी बड़ी वाली बेटी आ गई, जो बीच वाला रूम है, सेकेंड फ्लोर को बाहर रही है, झाड़ू उसमें लगा रही है। देखिए मैं यहीं पर सोई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो मैं अपने काम को, सारे काम को निपटा करके आके वहीं पर सो गया। शाम के समय हो गया, मैं चली गई खाना बनाने। तो मैं काट रही हूँ परवल आलू का सब्जी, इसमें छौंक दूँगी। छौंकने के बाद हल्दी, मिर्च, मिर्चा, नमक डालकर सीटी डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ।
भगवान जी को सुलाना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हम लोग सोते हैं, भगवान जी तो इंसान है, वो भी तो